हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा नंबर सिस्टम में मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जितने भी वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैंने वन बाय वन आपको कंप्लीट करवाया और कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन भी दिया था। चलिए तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले देखते हैं कि कोई एक संख्या मान लीजिए। संख्या क्या होगी बेटा आपकी L। जब L को आप किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो कितने टाइम जाता है नहीं पता, मान लेते हैं m टाइम जाता है। तो कितना शेषफल बचता है बेटा, 1 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, 1 शेषफल बचता है। फिर कहा गया कि यदि भागफल को किससे डिवाइड करा जाए बेटा, 3 से डिवाइड करा जाए। किससे डिवाइड करा जाए, 3 से डिवाइड करा जाए तो कितने बार जाता है नहीं पता, तो मान लेते हैं n बार जाता है। परंतु ये कंफर्म है कि शेषफल कितना आता है बेटा, 1 आता है। फिर कहा गया कि फिर आपका जो भागफल है उसे किससे भाग करा जाता है, 7 से भाग करा जाता है। तो शेषफल कितना बचता है बेटा, 6 बचता है। परंतु कितने बार, क्या इससे आगे और कोई प्रोसीजर है, नहीं है। तो मान लेते हैं लास्ट में कितने टाइम गया बेटा, 1 टाइम। आप 1 टाइम मान सकते हैं, 0 टाइम मान सकते हैं, आप 2 टाइम मान सकते हैं, 3 टाइम मान सकते हैं, जितने टाइम मानना है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले, 0 से स्टार्ट करके जो मर्जी हो वो ले। परंतु अगर आप बड़ी संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसीलिए आप 1 माने या 0 माने, सबसे आसान होगा आपके लिए। तो मान लेते हैं 1 टाइम गया, तो 7 की मल्टीप्लाई बेटा 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप देखेंगे कि m की जो वैल्यू होगी 7 इंटू 1 प्लस के कितना आएगा, 6 आएगा। 7 प्लस 1, 7 इंटू 1 7, और 7 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13। तो कहने का मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 13 आ गई। अगर n मेरा 13 है तो आप ये कहेंगे कि जब किसी संख्या m को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितने बार जाता है बेटा, 13 बार जाता है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। जब m की वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे 13 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 फल कितना आ रहा बेटा, 1 आ रहा है। तो 13 किया 39, 39 प्लस 1 कितना हो गया, 40। तो m कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। m कितना आ गया, 40 आ गया। अब 40 की आप किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 40 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया, 80 प्लस 1 आपका कितना आ गया, 81 आ गया। यानी आपकी जो प्रारंभिक संख्या है वो कितनी है, 81 है। 81 को आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, 42 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप 81 को 42 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा बेटा, 1 बार जाएगा। और कितना शेषफल बचेगा, 39। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।
हाँ, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर 1 में भी तो कैलकुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं 1 की जगह आप 0 मान के चले। क्या मान के चले? 0। जब 7 की मल्टीप्लाई 0 से करवाएंगे तो n इस केस में कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई करें 6 × 18, 18 और 1 19, 19 दूना 38, 38 और 39। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आप तरकीब को फॉलो करें और क्वेश्चन का आंसर तुरंत के तुरंत पाए। चलिए आते हैं हम आज के टॉपिक पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा मैंने उसी टाइप का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या है कि किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर यानी 1/1 एक के बाद एक 4,7 से भाग देने पर शेषफल 2,1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, आप क्या करें, इस तरीके से एक लाइन खींच लें। सबसे पहले देखें कि वो संख्या क्या है जिसे आप भाग कर रहे। किससे भाग कर रहे बेटा? 4 से भाग कर रहे। कितने बार जाता है? m बार जाता है। और शेषफल कितना आता है बेटा? 2 शेषफल आता है। एज इट इज रखें। फिर कहा गया आप किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने बार जा रहा? 0 टाइम। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप कोई और डिफाइन नहीं करना है आपको। शेषफल कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। तो मैंने कहा 7 की मल्टीप्लाई करें 0 से, तो 7 की मल्टीप्लाई 0 से कितना आ गया? 0। तो m सीधा सीधा कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4 और 4 और 2 6। संख्या क्या होगी आपकी? 6 होगी। अब कहा गया कि 6 को अगर आप 28 से भाग करें तो बेटा शेषफल क्या कितना हो गया? 6, क्योंकि 28 से छोटी संख्या है और जो छोटी संख्या है वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विद इन सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आप दिमाग में किस तरीके से, आपने देखा कि कोई संख्या या किसी संख्या को जब मैं 4 से और 7 से भाग करता हूं तो शेषफल कितने आते हैं बेटा? 2 और 1 एकांतर क्रम में, यानी लगातार उत्तरोत्तर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि एक कोई संख्या ले ली L। जब मैं L को किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा? 4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखते हैं कितने बार जाता, नहीं पता, तो मान लेते हैं आपका m बार गया। कितना शेषफल आया? 2 शेषफल आया। फिर कहा गया कि आपने भागफल को किससे डिवाइड करा बेटा? 7 से डिवाइड करा। तो कितने बार गया नहीं पता, परंतु शेषफल कंफर्म है। कितने बार गया बेटा? शेषफल 1 आया। अब इससे आगे आप डिवाइड नहीं करें तो मैंने कहा था यहां आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जो मर्जी हो वो लिखें। 0 से भी मैंने 1 से भी करके दिखाया। तो 0 इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। तो 7 की मल्टीप्लाई 0 से करवाएंगे। ऐसा क्यों करवाते हैं आप सभी को ज्ञात होगा कि a = bq + k क्या होता है बेटा? r होता है। a = bq + k r होता है। ये बात आपको जाननी पड़ेगी। कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है आपका बेटा? भाज्य। और ये क्या होता है आपका? भागफल। और ये क्या होता है नीचे आपका? शेषफल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या? कि आप जिस संख्या को भाग करते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से करते हैं उसे भाजक यानी डिविडेंड बोलते हैं। कितने बार जाता है यानी भागफल, जिसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। जो आपका बचता है उसे शेषफल या इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इसके बीच मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या? कि भाज्य = भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस के शेषफल। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। याद रखें इस बात को बेटा। तो इसी पर बेस ये कंडीशन है कि आपका ये क्या है? संख्या। इसे किससे डिवाइड करें? 7 से। कितने बार जा रहा? 0 बार। शेषफल कितना आ रहा? 1। इसीलिए 7 की मल्टीप्लाई 0 से +1 तो कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब आप 4 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाता है, तो 4 एकम 4। शेषफल कितना आता है बेटा? 2। इसीलिए 4 और 2 6। और इसी के लिए आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया? 6। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन आपका कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी? अगर मैं इसे इंग्लिश में डिफाइन करूं तो क्या कहूंगा? अ नंबर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो बताएं वो आपका नंबर क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप क्या करें? मान लीजिए अगर आपकी कोई संख्या x है, क्या है बेटा? आपकी कोई संख्या x है और उसका रेसिप्रोकल निकाला तो 1/x हो गया।
तो इनका दोनों का योग किसके बराबर है बेटा? 2 के बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये क्लियरली आप हमेशा याद रखें, ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस 1/x का सम कितना है बेटा? 2। ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू कितनी हो बेटा? 1 के बराबर हो। इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो सीधा सीधा आंसर रखेंगे आपका 1। तो ध्यान से देखें, 1 प्लस 1/1 सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 कितने के बराबर आ जाएगा बेटा? 2 के बराबर आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। याद रखें कि जब भी ये कंडीशन हो तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x कितना होगा आपका बेटा? 1 होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 79 से क्या है बेटा? वो सॉरी 95 से क्या है आपकी? कम है। क्या बोला मैंने? कि उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से क्या है बेटा? कम है। ये आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखें, आपसे ये कहा गया कि कोई संख्या x 49 से जितनी अधिक है, तो इसमें से 49 क्या कर दें? माइनस, उतनी ही वो क्या है बेटा? 95 से कम है। तो क्या कर दें? 95 माइनस कर दें। तो जब ये माइनस इधर आएगा तो x प्लस क्या आएगा बेटा? x आएगा। और सॉल्व करेंगे तो 95 प्लस के 49 सॉल्व करेंगे तो 9 5 14 और 9 4 13 और 1 14, तो 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 72। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? बी पार्ट। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ना तो आपको x मानने की जरूरत है ना ही कुछ मानने की जरूरत है। आप क्या करें, जब भी ये स्टेटमेंट हो कि कोई संख्या किसी संख्या से जितनी अधिक है उतनी ही दूसरी संख्या से कम है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। और उसे किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ना आपको किसी x मानने की जरूरत है ना ही कुछ। जब ये कंडीशन रहे कि कोई संख्या किसी संख्या से इतनी अधिक है जितनी वो है इस संख्या से कम है, अगर ये कहे कि 2 गुनी 3 गुनी, तब आपको उस केस में x मानने की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लिखा है। क्या है आपका? कि दिव्या और कीर्ति के पास 46 कैंडीज हैं, यानी 46 कैंडीज हैं। फिर कहा गया अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज्यादा है। किसके पास? दिव्या के पास। कीर्ति से 10 कैंडीज ज्यादा है तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या कितनी है? जब भी इस तरीके की कंडीशन आए बेटा, आप बहुत सिंपल वर्ड में कर सकते हैं। एक दिव्या है और आपकी एक क्या बेटा? कीर्ति है। अगर मैं बात करूं कि दिव्या के पास x कैंडीज हैं और कीर्ति के पास y कैंडीज हैं, तो पहली कंडीशन तो सीधा सीधा आपका ऐसे बना सकते हैं। और कहा गया कि जो दिव्या है उसके पास इन कैंडीज से कितनी अधिक है? 10 कैंडीज अधिक है। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना आ गया बेटा? 56। और जैसे इससे इसको कट कर दिया, कितना आ गया? 28। कितना आ गया बेटा? 28। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल वर्डों में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। किस तरीके से? आपसे ये कहा गया कि दिव्या और कीर्ति के पास कुल 46 कैंडीज है, तो आपने थोड़ी देर के लिए लेट सपोज कर लिया कि दिव्या के पास x कैंडीज हैं और कीर्ति के पास y कैंडीज हैं। अगर दोनों की कैंडीज को मिला दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाती है बेटा? 46 के बराबर हो जाती है। फिर कहा गया कि दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज अधिक है, यानी दोनों की कैंडीज का अगर अंतर निकाला जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 10 के बराबर हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है। ये प्लस का, ये माइनस का। मैंने क्या करा? दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। x प्लस x 2x और 46 प्लस 10 कितना आ गया बेटा? 56 आ गया। जब 2 से कट कर देंगे तो कितना आएगा? 28। अब x किसे माना था हमने? दिव्या को, कि दिव्या के पास जो कैंडीज की संख्या है वो कितनी है? 28। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्या यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या? अगर नहीं है और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या से बराबर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। जब भी इस तरीके की कंडीशन आए, आप क्या करें बेटा, तीन संख्याओं को एज्यूम करें। क्या करें? तीन। किससे कंपैरिजन करें? तीसरी संख्या। जिससे कंपैरिजन कर रहे उसे आप तुरंत क्या मान लें? 100। फिर कहा गया क्या है बेटा? कम है। अगर कोई भी वैल्यू, जब मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो वहां इस तरीके के क्लियरली क्वेश्चन करवाऊंगा। बस अभी आप समझ लीजिए कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अगर कोई संख्या बढ़ाते हैं यानी प्रतिशत में बढ़ाते हैं तो 100 में जोड़ दें, और अगर आप प्रतिशत में कम करते हैं तो 100 में सीधा सीधा आप कम कर दें। इसके अलावा आप कुछ ना देखें। आपसे कहा गया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। बेटा, जब 100 में से 30 कम करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 70, और 100 में से जब 37 कम करेंगे तो दूसरी संख्या आ गई आपकी 63। अब कहा गया कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बेटा, 63 को 70 बनाना है तो कितना बढ़ाना होगा? 7। किसको बढ़ाना होगा? 63 को। मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। 7 से कट करेंगे तो 7 9 63, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11। कितना आ जाएगा बेटा? 11.11%। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा बेटा? दो संख्याएं माननी होंगी। दो संख्याएं क्या हो गई? एक संख्या A हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा? B हो गया। अगर मैं क्या करता हूं, A को बड़ा मान लेता हूं B से। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा एक संख्या बड़ी है और दूसरी क्या है बेटा? छोटी है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि A बड़ा है और B क्या है बेटा? छोटा है। अगर आपसे ये कहा गया कि छोटी संख्या का 65% अर्थात B का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। बस क्वेश्चन जो कहता जा रहा है करते जाएं, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। प्रतिशत प्रतिशत दोनों बराबर है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को 5 से कट कर दूं तो 5 9 45, और 5 से कट कर दूं तो 13। अगर मैं B को डिवाइड में लाऊं तो A/B किसके बराबर होने वाला है बेटा? 13/9 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं पहली संख्या को 13 मान लूं और दूसरी संख्या को क्या मान लूं बेटा? 9 मान लूं, तो कहा गया इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा बेटा? 22। और 22 है किसके बराबर? 2574 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? 2574 के बराबर है। जब आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 22 एकम 22 कितना बचेगा? 3 बचेगा। अंक उतारेंगे 37 का। फिर से आप 22 एकम 22 कितना बचेगा बेटा? 15 बचेगा। अंक उतारेंगे 4 का, और 22 सत्ते 154, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 117। और आपसे पूछा कि बताएं बड़ी संख्या क्या होगी, और बड़ी संख्या क्या माना आपने बेटा? 13। अगर एक यूनिट की वैल्यू 117 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। 13 सत्ते 91 की 1, हाथ से लगाएंगे 9, 13 एकम 13, और 13 और 9 22, हाथ से लगे 2, 13 एकम 13 और 13 2 15। कितना आ गया बेटा? 1521। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट। क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर कि यदि किसी संख्या के 60% को
किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाता है। परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको विद इन अ सेकेंड, यानी इस टाइप के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आप देखें कि 60% और प्रतिशत का मतलब क्या बताया मेरा बेटा, 1/100। सबसे पहले इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आपका कट क्या आ जाएगा, 3/5। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इससे मान लूं कि ये मेरी वास्तविक संख्या है जो मुझे निकालनी है, वास्तविक संख्या है। अगर इस संख्या का मैं 60% निकालता हूं तो कितना आ जाता है बेटा, 3 आ जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि किसी संख्या के 60%, और 60% का मतलब क्या है, 3 को 60 में जोड़ा जाता है। ऐसा क्या जोड़ दूं बेटा 3 में कि 5 हो जाए, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या, 2। और ये किसके जोड़ने की बात कर रहा है बेटा, 60 के जोड़ने की बात कर रहा है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बताएं कितनी होगी, डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो आपसे पूछा वास्तविक संख्या क्या है, अर्थात वास्तविक संख्या क्या माना आपने बेटा, 5 माना। 1 की वैल्यू 30 है तो आप ही बताएं 5 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 150। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को जब भी देखें वीडियो, आप पेन और पेपर साथ लेके बैठें और हर क्वेश्चन को ट्राई करें, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, क्या है आपका, कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया जाए तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, देखें जरा, करना किससे मल्टीप्लाई था बेटा, 8/5 से, और कर किससे दिया, 5/8 से मल्टीप्लाई कर दी। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम लें, तो 5 और 8 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। 40 की यहां मल्टीप्लाई करवाएं और 40 की यहां मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे आप 40 की यहां मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 64 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहां करवाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो इन्होंने क्या करा, 8/5 के बजाय 5/8 से गुणा कर दिया जाए। आंसर क्या आना चाहिए था, 64। आंसर आया कितना बेटा, 25। कितना अधिक आया, तो 9 3 यानी 39, किससे, 25 से। मल्टीप्लाई बाई 100 जब करेंगे तो 2500 को 100, 4 9 36 की 6, और 4 3 12, और 3 15, कितने प्रतिशत अधिक आएगा बेटा आपका, 156%, यानी ऑप्शन नंबर बी पार्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कि जिस संख्या से गुणा करना था उसे लिखा, कर किससे दिया उसे लिखा, जो भी आपका डिनोमिनेटर यानी हर हो उन दोनों का आप एलसीएम लें या उस हर को बराबर करें। एलसीएम लिया तो 40 और 40 की यहां मल्टीप्लाई करी, 40 की यहां मल्टीप्लाई करी, 5 से इसको कट करा, देखा कि कितना आ गया, 64। 8 से इसको कट करा, देखा तो कितना आ गया, 24। आना कितना चाहिए था बेटा, 64, आ कितना गया, 25। कितने परसेंट अंतर आया, 39, डिवाइडेड बाई 25, मल्टीप्लाई, कितना इंक्रीज हो गया या कितना डिक्रीज हो गया, 156%। आपके आंसर में क्या होगी बेटा, त्रुटि होगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, क्या है आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन, आपसे ये कहा दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल 560 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसी बात करें कि रेशियो दे रखा और मल्टीप्लाई दे रखा, उस केस में आपको x मानना बहुत जरूरी है। किसको, अनुपात को। अगर अनुपात को x मान लें तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 7x, और बड़ी संख्या एक संख्या क्या हो जाएगी, 7x, और दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा, 5x। कहा दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है बेटा, आपका 560 के बराबर है। तो आप ध्यान से देखें, इससे इसको कट करा, कितना आ गया आपका, 7 8 56, और 5 से इसको कट करा, कितना आ गया, 16। x की x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की ऑब्वियस बात है वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी।
आपसे कहा छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या मान के चले थे हम लोग बेटा 5x, और 5 की x की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं का योग 75, यानी सम ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू 75। फिर कहा प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के बीच जो रेशियो है वो 3:5 का है। फिर कहा गया कि द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में जो अनुपात है वो 5:60 का अनुपात है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि बेटा तीन संख्याओं के बीच अनुपात है, तो आप पहली संख्या लिखें, दूसरी लिखें और तीसरी लिखें। ध्यान से देखें, आपने देखा कि पहली और दूसरे के बीच जो अनुपात है वो कितना है बेटा 3:5 है। अगर तीसरी और दूसरी की बात करूं, दूसरी और तीसरी की बात करूं तो अनुपात कितना है बेटा 7 है। यहां आपने देखा कि तीनों संख्याएं आपकी समान है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 7 है, इसीलिए कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। संख्याएं सीधी 3, 5, 7 के अनुपात में आ गई। फिर आपसे ये कहा गया कि तीनों संख्याओं का योग कितना है बेटा 75 है, तो 7 5 3 8 7 15, इन तीनों संख्याओं को जोड़ूं तो कितना आएगा बेटा 15, और 15 वैल्यू दे किसके बराबर रखिए बेटा 75। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 75 है तो आप सभी लोग जानते हैं एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 75 डिवाइडेड बाई 15। 15 से इसको कट करेंगे कितने बार आएगा 5 बार, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब पूछा आपसे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और सबसे बड़ी संख्या है कितनी बेटा आपके पास 7। अगर एक यूनिट की वैल्यू आपकी 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बेटा आपकी 35। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा, पूरा लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज को आप जैसे जैसे लैंग्वेज कहता है वैसे वैसे अगर करते जाए तो आपका विद इन अ मिनट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको सेकेंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहा किसी संख्या, मान लीजिए संख्या क्या होगी x के 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 के पहले आपसे 1/3 की बात करिए तो 1/3। फिर कहा गया 1/4 यानी 1/4 का आधा, आधा का मतलब क्या है बेटा 1/2, और ये किसके बराबर है आपका 40 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा 40 के बराबर है। तो आपको सीधा सीधा देखना चाहिए, तो 3 4 3 12, 12 दूना 24, 4 दूना 8 3 24, और 24 की मल्टीप्लाई जब आप किससे करने वाले हैं बेटा 40 से करने वाले हैं, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 24 चौको 96, यानी संख्या कितनी होगी बेटा 960। अब कहा गया कि उस संख्या का कितना चाहिए बेटा आपको, सिर्फ और सिर्फ 20% चाहिए। अगर संख्या का 20% चाहिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि 960 20% का मतलब डिवाइडेड बाई 100, और जैसे आपने इसे सॉल्व करा तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, कितना आ गया बेटा 192, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट। बस पूरा लैंग्वेज का खेल है। क्या कंडीशन थी कि किसी संख्या के 1/3, संख्या x हो गई, 1/3 का मतलब बेटा 1/3, कहा उस संख्या के 1/4 यानी 1/4 का आधा यानी हाफ 1/2 किसके बराबर है बेटा 40 के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, वो संख्या निकाली, कितनी आई 960। फिर कहा गया कि उस संख्या का 20%, और उस संख्या का 20% निकाला तो कितना आ गया बेटा 192। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन कि किसी संख्या के 2/3 से 3/4 15 अधिक है। किसी संख्या के 2/3 से 3/4 कितना अधिक है बेटा 15 अधिक है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है 2/3 से 3/4, बेटा ऐसी कंडीशन तब भी आ जाए आप क्या करें नीचे वाली संख्या को बराबर करने की कोशिश करें।
3 और 4 का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा बेटा 12, और 12 से यहां मल्टीप्लाई करें। जब इससे इसको कट करेंगे तो 4, ये 4 दूना 8 हो गया, और ये 4 तिया 12, ये कितना हो गया 9 हो गया। आपने देखा कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का बेटा 1 का, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है 15 के वैल्यू के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 15 के बराबर है, तो आपने संख्या को क्या माना था 12 माना था। क्या माना था बेटा 12। 1 की वैल्यू अगर 15 के बराबर है तो 12 की वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर होगी 12 इंटू 15 बराबर 180। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि एक संख्या के 2/3 यानी 2/3 उसी संख्या के 3/4 3/4 3/4 जो है वो 2/3 से 15 अधिक है। यही तो आपसे कहा गया। तो सबसे पहले अगर मैं कंडीशन को बराबर बनाऊं किस तरीके से, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपने क्या लिखा 2/3 और नीचे क्या लिखा 3/4। संख्या तो एक ही है, अगर संख्या एक है तो बराबर करने के लिए मैंने 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दी और 3 से यहां मल्टीप्लाई। किसको बराबर कर रहा हूं बेटा संख्या को। तो ऊपर कितना आ गया 8/12 और नीचे कितना आ गया बेटा 9/12। संख्याएं दोनों एक जैसी हैं, तो 8 और 9 के बीच का अंतर किसके बराबर है बेटा 15 के बराबर है। और आपसे पूछा संख्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो डेफिनेटली 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 180 के बराबर, अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक बोर्ड पर आपके और क्वेश्चन है। क्या है कि कुछ गड़रिया भेड़े चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल पैर देखे जाए तो 230 हैं, और उनके सिरों की संख्या देखी जाए तो कितनी है बेटा 60 हो, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। ध्यान से देखें, आप सभी लोग जानते हैं क्या, चाहे भेड़ हो चाहे आपका उसे चराने वाला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गड़रिया, चाहे कोई भी हो, दोनों का जो सिर होगा वो आपका एक होगा। परंतु अगर मैं बात करूं जो गड़रिया यानी जो इंसान होगा उसके 2 पैर होंगे, और जो आपकी भीड़ होंगी उसके कितने पैर होंगे बेटा 4 पैर होंगे। नॉर्मली अगर कंडीशन में बात करूं कि x क्या है आपके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माना जो आपके गड़रिया है बेटा वो कितने हैं x हैं, और जो भेड़ हैं वो कितनी है बेटा y है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप कह सकते हैं कि उनके पैर जो सर हैं, चाहे गड़रिया हो चाहे भेड़, दोनों के सिर तो एक ही होते हैं, तो 21 नंबर हमारी बन जाती है फर्स्ट। फिर मैंने कहा कि उनके कुल पैरों की संख्या देखी जाए तो कितने बेटा 230 है। अगर मैं ये कहूं कि एक गड़रिया के पैर आपके 2 हैं, तो आपके गड़रियों की संख्या कितनी है बेटा x है, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 2x। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक भेड़ के पैर होते हैं बेटा 4, और भेड़ें हैं कितनी y, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे आपके 4y, बराबर किसके हो जाएंगे बेटा 230 के बराबर हो जाएंगे। और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूं तो पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 120 हो जाना है, और इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 2x प्लस 4y बराबर 230 हो जाना है। दोनों का अंतर निकालो तो माइनस माइनस ये कैंसिल, यहां पर क्या आ गया बेटा -2y, और यहां पर कितना आ गया आपका -101। अगर इस माइनस से ये कैंसिल कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 55, और ये क्या आ गया बेटा y, और मुझे चाहिए क्या भेड़ों की संख्या, और यही चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा बी पार्ट। ये तो बिल्कुल बेसिक जो हम लोग क्लास 9-10 में करते हैं वो उस टाइप से क्वेश्चन कर रहा। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कंपटीशन, हमें इसे विद इन अ सेकंड करना और बिना किसी एक्स मानने करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप क्या करें, आप देखें कि टोटल आपके सिर हैं कितने बेटा 60, कितने सिर है 60 है। इसमें से कुछ तो क्या है आपके बेटा गड़रिया है, क्या है गड़रिया, और कुछ क्या है बेटा आपकी भेड़ है। अब ये क्लियर है जो गड़रिया है
उसके पैरों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 होगी। और जो भेड़े हैं उसके पैरों की संख्या होगी 4। अब इस 4 को क्या मैं 2 + 2 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 2 + 2 लिख सकता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि आपके जो गड़रिया है उसके पैर भी 2 है और जो भेड़े हैं उसके पैर भी 2 है। थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो अगर एक आदमी के पैर 2 हैं तो आपके पास आदमी है 60 और 60 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा बेटा? 120 आ जाएगा। यानी पैर कितने हो गए? 120। और टोटल पैर जो दे रखे वो कितने दे रखे? 230 दे रखे। तो जो बचे हुए पैर हैं, बचे हुए जो पैर है वो 230 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 110। अब ये जो बचे हुए पैर हैं वो एक्स्ट्रा किसके हैं? भेड़ों के। यही तो है। कितना एक्स्ट्रा है? 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो सीधा सीधा भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 55 यानी 55। 110 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? आपके 55। अगर आपसे गड़रियों की संख्या पूछ ले तो आपकी टोटल 60 है, 60 में से 55 भेड़े तो गड़रिया कितने बचेंगे बेटा? आपके पास 5 बचेंगे। इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी पार्ट। क्या यहां तक कि किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या को देखा जाए तो 50 है और मुर्गियों एवं गाय के पैरों की संख्या को देखा जाए तो 142 है। तो कहा गया गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, ज्यादा अच्छा होगा। तो देखें किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट से बताता हूं, बेसिक नहीं बता रहा हूं। आपने देखा कि आपके सिर कितने बड़ा? 50 सिर है। इसमें कौन कौन है? एक तो आपकी मुर्गियां हैं और दूसरी क्या है बेटा? आपकी गाय। क्या है? गाय है। आप सभी लोग जानते हैं कि मुर्गी के पैर कितने होते हैं बेटा? 2 और गाय के पैर कितने होते हैं? 4। 4 को क्या लिखा मैंने? 2 + 2 लिखा। मैंने मान लिया कि थोड़ी देर जो मेरी गाय है उसके 2 ही पैर हैं और टोटल सिर इस हिसाब से कितने? 50। अगर मुर्गी के और गाय दोनों के पैर 2-2 मान के चला तो टोटल पैर होने कितने चाहिए बेटा? 100। और है कितने आपके पास? 140। तो कितने अधिक हैं? कितने अधिक हैं? तो आपने देखा कि 142 - 100 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 42। अब ये जो 42 पैर अधिक आए वो किसके आए होंगे? गायों के, क्योंकि गायों के पैर ही तो अधिक हैं। अगर मैं इसको 42 को 2 से डिवाइड कर दूं तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 21। यही तो गायों की संख्या आ जाएगी और गायों की संख्या दे कितनी रखी बेटा? 21। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं और आधे जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क है, आपका होमवर्क है। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो या क्वालिटी अच्छी लग रही हो वीडियो में, यानी जितना भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, यानी नए वीडियो में नए टॉपिक की ओर मिलते हैं। तो जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और हंसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहें। चलिए धन्यवाद।